वो तो चलाए चल रहा है, किसी के चलाए चल रहा है। सच्चाई के साथ में बढ़ना है और आगे चलना है। उसके लिए हमको ज़िंदगी को सही मायने में आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहने की ज़रूरत है और आवश्यकता है। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वयुगों से पहले सबसे ऊंचे पे विराजमान हमारे यीशु राजा, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी बुद्धि को खोलें ताकि हम सच्चाई को जान सकें और उसका अनुसरण कर सकें। आप दया करेंगे, हम बरकत पाएंगे। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्यारे पिता, वो आशीष पाएं वचन के द्वारा, क्योंकि वचन से प्यारे पिता परमेश्वर हम अपनी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी चाहते हैं वो पूरी हो। एक ऐसा सुसमाचार लोगों तक पहुँचे कि प्रभु उनके जीवन के अंदर खुशियाँ आ सकें, क्योंकि सुसमाचार, खुशी का समाचार, सुहाना समाचार वो हमारे अंदर हृदय को, मन को ठंडक देता है, शांति देता है। प्रभु आप दया करिए, हर एक को आशीष दीजिए, हम सही मायने में वचन को सीख सकें। आप दया करेंगे, हम बरकत पाएंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुसमाचार यानी कि सुंदर, सुहाना, अच्छा, मीठा। आज के समाचार कभी किसी ने उठा के देखें? न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में वहाँ उसको मार दिया, वहाँ ये हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पुल टूट गया, ये फला फला की चीज़ें, सिर्फ मृत्यु, डर, भय। लेकिन सुसमाचार कहीं नहीं मिल रहा है। सुहावना वचन, उसको रिसीव नहीं करना मांग रहे, उसको ग्रहण नहीं करना मांग रहे, उसको समझना नहीं मांग रहे, उसको जानना नहीं मांग रहे। बाइबल कहती है, मिसत निकालिए, योना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसके 10वें पद को पढ़िए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। बस परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। किन के कामों को? नीनवे के लोगों के कामों को। एक बार कुछ समय पहले देखा, तो जब कामों को देखा ना, तो बाइबल बताती है परमेश्वर नाराज हुआ कामों को देख करके। किसको देख करके? परमेश्वर हमारे कामों को देख लेता है, परमेश्वर हमारे कामों को देखता है और उनको देख करके इतना नाराज हुआ कि उसने कहा कि मैं इस शहर को तबाह कर दूंगा, क्योंकि जहां पर बुराइयां, झगड़े, लालच, छोटों को दबाना, व्यभिचार, धन का लोभ, बुरी कामना, कुदृष्टि, नशा, वेश्यावृत्ति, जितने गंदे काम हैं जिस शहर में हो रहे होते हैं, परमेश्वर उसको देख करके नाराज होता है। और यहां पर भी ऐसा ही हुआ, परमेश्वर नाराज था, गुस्सा था। तब परमेश्वर ने अपने दास को आज्ञा दी। उसका नाम मालूम क्या था? योना। योना सिर्फ साधारण योना नहीं था, योना नबी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नबी का मतलब जानते हैं क्या होता है? भविष्यवक्ता का मतलब जानते हैं क्या होता है? भविष्य के बारे में बताने वाला व्यक्ति। भविष्य को उसको कौन बताता है भाई? परमेश्वर के वो इतना निकट कैसे है कि परमेश्वर उसको भविष्य बता रहा है? जी बताइए ना। आज्ञाकारिता। मालूम है एलीशा क्या कहता है? मैं जो अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रहता हूं, आमीन। क्या कहता है? मैं जो अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रहता हूं, वो परमेश्वर जो परमेश्वर के सामने रहता है। सामने रहने का मतलब ये कि सारी चीजें स्पष्ट। अब एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाऊंगा, शायद आप समझ जाओगे। एक माँ बाप का बच्चा उनके सामने है, तो माँ बाप बच्चे को देख पा रहे हैं और बच्चा समझ पाए ना,
समझ गए आप लोग? यदि बच्चा सामने है तो माँ बाप बच्चे को देख पा रहे हैं और बच्चा सामने से क्या समझे मालूम? आप उसको देख पा रहे हो, वो आपको देख पा रहा है। वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहा, माँ बाप उसके ऊपर से अपनी निगाहों को नहीं हटा रहे। ध्यान रखना, बाइबल इस बात को कह रही है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रहता हूं। ना परमेश्वर उसको छोड़ रहा है और ना वो परमेश्वर को छोड़ रहा है। और सामने रह करके मजबूती बना करके परमेश्वर उससे अपनी बातों को कहता है। कहता योना, नीनवे शहर को चला जा। कहां को? जोर से बोलिए ना। नीनवे शहर को चला जा, वहां के लोगों का पाप मेरी दृष्टि में आ चुका है और वो बहुत पाप कर रहे हैं, और उनको जाकर के संदेश दे दे नबी की हैसियत से कि अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। आमीन। अब से 40 दिन के बाद नीनवे क्या कर दिया जाएगा? उलट दिया जाएगा। तब ये साहब जिसका नाम योना है, उसने प्रभु तू दया कर देता है, तू माफ कर देता है, अरे छोड़ प्रभु, माफ कर दे उनको। तो इसने अच्छा खासा नीनवे जाते जाते अपना प्लान चेंज करके तर्शीश को भाग गया। कहां भाग गया? ये परमेश्वर का नबी होने के बाद में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठा। परमेश्वर ने कहा नीनवे को जा, तो ये कहां चला गया? परमेश्वर का पूरब को जा, तो ये कहां चला गया? पश्चिम। तो क्या करा इसने? आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आज्ञा का उल्लंघन करा। और जब तर्शीश जा रहा था ना, जहाज पर बैठा था, तो जहाज में आंधी तूफान, पानी की लहरें ऊपर तक उठ रही थी। और जो जहाज में बैठे हुए थे ना, पानी का जहाज, जो जहाज में बैठे हुए थे, तो वो सब घबरा गए कि अब तो मृत्यु आ जाएगी, अब तो हम मर जाएंगे। तब इन लोगों ने चिट्ठी डाली और देखा कि कौन हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति है जिसके चलते ऐसे काम हो रहे हैं। तब योना का नाम निकल गया। तब योना ने कहा मैं परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करके ऐसा आया हूं, तो मुझे एक काम कर, समुद्र में फेंक दे। इन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि इस योना को किनारे लगा दिया जाए, बच सके, लेकिन पानी की लहरें और पानी का बहाव इतना तेज था कि इन लोग ऐसा ना कर सके और योना को वहीं पर ही फेंकना पड़ गया। और बाइबल बताती है योना गहराइयों में चला गया। बाइबल बताती है योना कहां चला गया? गहराइयों के अंदर। लिखा हुआ है, तब ये लिखा हुआ है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। कहां से? अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया। कहां पर? समुद्र की था तक डाल दिया, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर बह गईं। तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं। कैसे मैं पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। अब जब सजा आई ना, जब मृत्यु दिखाई दी, भय आया, अंधकार आया, तो प्रभु याद आया। प्रभु एक बार माफ कर दे, हैव मर्सी अपॉन मी। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे माफ कर, आगे से गुनाह नहीं होगा, आगे से पाप नहीं होगा। तो परमेश्वर ने इसके ऊपर दया करी। आप पढ़ सकते हो, योना 2 अध्याय को पूरा पढ़िएगा तो इसके विषय में सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे कैसे इसने बातें करी। तो परमेश्वर ने इसके ऊपर दया करी। ये वापस नीनवे गया और नीनवे के लोगों को क्या करा? प्रचार किया। अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। चौराहे पे खड़े होकर के खतौली के कोई बोलने लग जाए कि अब से 40 दिन के बाद में खतौली उलट दिया जाएगा, तो पहले तो 10 दिन तक लोग सोचेंगे ये पागल हो गया है। 10 दिन तक लोग सोचेंगे कि ये पागल हो गया है, और 12वें 15वें दिन कहेगा पर बहुत हो गया, ज़्यादा बोल लिया, मारेंगे पीटेंगे। फिर उसके बाद में कुछ दिन तक पागल समझ लेंगे। उनमें से कुछ लोग ऐसे आएंगे कि इसने 40 दिन तक बोला है और अब 30 दिन आ चुके हैं, कहीं ऐसा ही ना हो कि सही में उलट दिया जाए। उलटने की वजह क्या बता रहा है? पाप। कहता है हाँ कि पाप तो है हमारे बीच में और बहुत है। बाइबल कहती है कि
नीनवे के राजा, दास दासियां, रानियां, प्रजा, सब लोगों ने क्या करा? पश्चाताप किया, उपवास किया और अपने गुनाहों को माना। इसीलिए बाइबल कहती है 10वें पद के अंदर, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं लिखा हुआ है, यानी कि बदल रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। क्या करा? अपनी इच्छा, क्या इच्छा की प्रभु की? नीनवे को नाश करने की। अब प्रभु ने अपनी इच्छा बदल दी कि अब मैं इसको नाश नहीं करूंगा। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उनको ना किया। जो हानि करने के लिए सोचा था ना, उनकी हानि नहीं की, ठान लिया। 40 दिन हो गए। अब योना साहब बड़े खुश होकर के अब उलटने वाला है नीनवे शहर, क्योंकि मैंने प्रोफेसी करी है। इंसान, फिर से इंसान आ गया। योना ने बोला मैंने प्रोफेसी करी, परमेश्वर ने मुझसे, अब 40 दिन हो गए, अब ये शहर उलट दिया जाएगा। बाइबल बताती है कि 10वें पद में परमेश्वर ने बोल दिया कि उसने, यानी कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को क्या कर दिया था? बदल दिया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया और उसकी हानि करने से क्या हुआ? अपने आप को रोक लिया। 41 दिन हो गए, 42 दिन हो गए। योना को गुस्सा है। बाइबल ने कहा योना नाराज हो गया कि मेरी प्रोफेसी झूठी कैसे हो गई, परमेश्वर तूने मुझे लज्जित कर दिया। तब परमेश्वर बता रहा है योना, जब तू मर रहा था तब तो वहां से चिल्लाता, प्रभु एक बार मौका दे दे, एक बार मौका दे दे, प्लीज गिव मी वन चांस, मुझ पर दया कर। क्या मैं तेरे मंदिर दोबारा जा पाऊंगा? क्या मैं तुझे दोबारा पुकार पाऊंगा? मैं तो समुद्र के गहरे स्थानों तक आ चुका हूं। प्रभु बाइबल बताती है कि मूर्छित हो चला था, बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में आ गया था। तब परमेश्वर ने उसके ऊपर दया करी और मछली के पेट में आया। मच्छ, यानी कि उस समय मगरमच्छ हुआ करते थे, उसके पेट में आया और 3 दिन तक वहां रहा उसके पेट में, पश्चाताप किया, तौबा करी और तीसरे दिन उस मच्छ ने उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। तब योना बाबू को समझ में आया, भैया गलती करके बेटा, खुदा के हाथ में पड़ना भयानक, अब नहीं करूंगा गलती। चला गया चुपचाप नीनवे। तब परमेश्वर याद दिला रहा है, भूल गया? तू भी रो रहा था, तू अकेला था, यहाँ 1000 आदमी रो रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, मार्ग बदल रहे हैं, काम बदल रहे हैं, सोच बदल रहे हैं, इरादे बदल रहे हैं, तो क्या मैं इनको माफ ना करूं? अब को लगा हुआ अपनी एंड में कि मेरी प्रोफेसी पूरी नहीं हुई। प्रोफेसी मेरी नहीं है, प्रोफेसी उसकी। मैंने आपको बताया ना कि परमेश्वर की हुजूरी में उसके सामने रहता हूं, जो परमेश्वर बताता है वही करता हूं। एलिशा बता रहा, और परमेश्वर अपने मन की इच्छा को जब बदलता है तो वो उसके हाथ में है। अब इस बात को हम सोच सकते हैं कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं कि परमेश्वर की मर्जी जो है उसको अपनी मर्जी समझ करके काम करना शुरू कर दें। परमेश्वर जिसको बचाना चाहता है उसको बचाएगा, जिसको मारना चाहता है उसको मार सकता है। वो दुनिया के कोई भी धर्म जाति के अंदर जिसको बचाना चाहेगा उसको बचा लेगा, क्योंकि वचन तो वो सबको देगा। 100 में से 100 बच्चे वचन पाते हैं। टीचर किसी क्लास के अंदर जाती है और 100 बच्चे होते हैं, तो क्या किसी 1-2 बच्चे को पढ़ाती है कि सबके लिए पढ़ाती है? सबके लिए। परमेश्वर सारी दुनिया का है, इसलिए सबको शिक्षा देगा कि किसी एक विशेष को, जिसको धर्मों में बांट दिया गया? सबके लिए शिक्षा है, सबके लिए ज्ञान है। इसीलिए धूप पापी के ऊपर भी पड़ती है, धर्मी के ऊपर भी पड़ती है। खाना सबके लिए है, वरना तो परमेश्वर के लोग अलग हो जाते हैं। दुनिया अलग एक तरफ और परमेश्वर के लोग अलग एक तरफ। ऐसा तो नहीं किया ना परमेश्वर। मौका दे रहा है मुझको, आपको मौका दे रहा है मुझको, आपको, उसके बाद में मौका नहीं होगा। और यहां पर हम देखते हैं
योना को समझ में आ गया होगा शायद, मैं गलती कर रहा था, मैं पापी था, और पापी तो नबी भी हो गए, आज्ञा का उल्लंघन करके पापी हो गए, और आज्ञा का उल्लंघन सबसे बड़ा पाप है। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करा था, किसने किया था? आदम ने। जिस चीज को परमेश्वर मना करता है उसी चीज को करते हैं, क्योंकि शैतान में यहाँ जोर मारता, ए परमेश्वर के खिलाफत में जा, ए चर्च मत जा, ए दुआ मत कर, ए घर में फैमिली प्रेयर मत कर, ए क्या कर रहा है, छोड़ ये सारी चीजें मत कर, दशमांश मत निकाल, ऐसा मत कर। वो कौन करता है? परमेश्वर के विरोध में लाके खड़ा कौन करता है? शैतान। कौन? जो हमारे शरीरों के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारे जहन के अंदर अपने कब्जा को बना कर वो परमेश्वर के विरोध में काम करता है। ये वहां मत जाना, उनके बीच में मत जाना, और कहीं कोई ऐतराज नहीं, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां मत जाना, बदल के रखें, बिल्कुल बदल करके रखें। जब आप सत्य को जानोगे तो सत्य को तो मानोगे, तो बदलोगे से। गाली देना छूट जाएगी तो बुरा है कि अच्छा है? नशा छूट जाएगा तो अच्छा है कि बुरा है? पति पत्नी के झगड़े खत्म हो जाए अच्छा है कि बुरा है? बच्चे पढ़ने लिखने अच्छा है कि बुरा है? लंबे समय से दवाइयों के साथ में अपने जीवन को जी रहे हैं, दवाइयां छूट जाए अच्छा है कि बुरा है? बदल गए। कब तक डिटेल दिखा रहोगे? अभी भी नहीं प्रभु, अभी भी तेरे पास में, अभी भी तेरे पास। प्रभु ने तो सैकड़ों तरीके से आपको जगह कर दिया। फर्ज हमारा बनता है कि प्रभु के पास में आए। वो तो हमको बता रहा है कि देख मैं ही परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूं, वरना तो छोड़ देगा। क्या लिखा था एलीशा ने? अभी क्या बोला था मालूम है एलीशा ने क्या बोला था? मैं यहोशापात को जानता हूं, उसके चलते मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जाओ ना अपने पिता के भविष्यवक्ता और अपनी माता के देवता की सुनो और उनसे कहो कि तुमको ठीक करें। हमारे पास क्यों आए हो? एलीशा ने बोला ना, कहता सिर्फ यहोशापात के चलते। यहोशापात को जानता हूं, जो जिसकी हेल्प करता है ना। यहोशापात जो यहूदा का राजा था, आप सोचो इजराइल के लिए एक फरिश्ता हो गया, जो जिसको सच्चाई के विषय में बताता है, जिसके चलते किसी का काम बनता है ना, वो उसके लिए एक फरिश्ता हो गया। उसको भूलना नहीं चाहिए। यहोशापात एक बंदा था जिसके चलते इजराइल और एदोम दोनों के राजा के ऊपर दया की गई, वरना दया नहीं होती। इससे साफ मना कर दिया था एलीशा ने, कभी नहीं करता मैं। इसलिए अपने मददगारों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमको ऐसा सिखाता है। हम अपने आप से बोले तो बात अलग है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने नीनवे को जो नाच करने के इरादे से बैठा था, क्या कर दिया? अपना इरादा बदल करके उनको क्षमा कर दिया, उनको ब्लेस कर दिया। आज हम और आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आशीषित होंगे। आशीषित उनमें सब निकाल लीजिए। जिक्र बहुत खूबसूरत सा, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के 10 पद तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बहुत फेमिलियर जिक्र है। और ये है जक्कई। क्या था? जक्कई का कितना लंबा था? अरे बहुत नाटा था, छोटा था। मैंने इसलिए पूछा कि आप इस जिक्र से वाकिफ हैं कि नहीं। जक्कई कैसा था? एक छोटा था, पापी व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला था, लोगों को सताने वाला था, पैसा ऐंठने वाला था, गरीबों का भी पैसा लेता था, चुंगी लेने वाला। एक दिन उसके मन में पता नहीं क्या आया, यीशु जा रहा है, लोगों में बहुत चर्चा सुनी हमने कि यीशु चंगा करता है, लोगों को दिखाता है, यीशु ऐसा करता है, लोगों को दिखाता है, लोगों को चलाता है, लोगों को बुलवाता है, ऐसे ऐसे काम करता है यीशु। एक बार क्या करते हैं, यीशु को देखते हैं जाकर चुपचाप गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब वहां से देख रहे हैं, अब वो परमेश्वर है। परमेश्वर तो अंतर्यामी होता है, परमेश्वर तो अंतर्यामी होता है, वो आपको सब जानता है। क्या मन में सोच रहे हो, विचार है ना, वो सब जानता है।
यीशु मसीह गुलर के पेड़ के पास से जैसे ही गुजरे ना, क्रॉस नहीं करा था, गुलर के पेड़ के पास ही आए थे। प्रभु ने बोला जक्कई नीचे उतरा। और जक्कई हैरान हो गया। और जिस प्रभु के विषय में इतनी चर्चा सुनी थी कि वो सब चीज को, सब हालातों को जानता है, उसने मुझे पत्तों के बीच में छुपे हुए व्यक्ति को, छोटा सा नाटे से व्यक्ति को कैसे पहचान लिया? जक्कई झट नीचे आ गया। जक्कई साहब जल्दी फटाफट नीचे आ गया। अब पता नहीं कैसे तो चढ़ा होगा, क्योंकि मालूम है झुकने लेने वाला था, बड़ा था, बड़ी जात का था, बड़ा कहने वाला था, लोग उससे डरते थे, उसके सामने नहीं आते थे। तो पूछो उसकी मदद किस लिए होगी फिल्म छोड़ने की? अपने आप सुनी लगी थी, अभिमानी व्यक्ति था। अब वो परमेश्वर को देखना मांग रहा, तो किसी की मदद नहीं लगी, चुपचाप चढ़ा और चुपचाप उतरा। आज जक्कई का घमंड पानी पानी हो गया। जक्कई साहब नीचे सर झुका करके जी 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 ऐसे करोगे ना, जी जी जी। जक्कई साहब, अब जक्कई साहब का अंदर से बाहर तक का सिस्टम हिल गया। तो प्रभु ने कहा जक्कई नीचे आ जाए। ना यीशु को पता, ना यीशु के चेलों को पता, ना किसी भीड़ को पता, लेकिन यीशु परमेश्वर है, इसलिए वो सब कुछ जानता है। मैं इसलिए वो सब कुछ जानता है। जक्कई आजा, जक्कई आ जी, तेरे घर चलो। घर चलते चलते जक्कई साहब क्या हो गए? बदल गए। घर पहुंचते पहुंचते जक्कई क्या हो गया? बदल गया। जक्कई ने कहा इससे पहले प्रभु मैं अच्छाइयों को शुरू करूं, इससे पहले कि मैं तुझसे कुछ प्रॉमिसेस करूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। हमें कुछ करके दिखाऊंगा। वहां उसने ऐलान कर दिया, सरकारें ऐलान कर दी ना, हम इतनी नौकरियां देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। वो करती है, अब कर रही नहीं कर रही बात बात है। लेकिन जिसने ऐलान किया ना, इसने कहा जिसका मैंने देखा 14 पेड़ करूंगा, 1 का 4 लोगों की तो बल्ले बल्ले ही होगी, और आधा कंगाल में बांट दूंगा, और कंगाल भी सारे इकट्ठे हो गए दुनिया भर के। मालूम है जिसको यीशु मिल गया ना, उसके पास सारी दौलत आ गई। हमें जिसको यीशु मिल गया ना, एक ही सेकंड के अंदर समझ गया, जब वो पेड़ से उतरा था, 1 सेकंड के अंदर समझ गया ये है कुछ ना कुछ, ये पावर है, ये परमेश्वर है। वो 1 सेकंड के अंदर, बुद्धिमान पढ़े लिखे लोगों को समझने में टाइम लगता है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है। समझदार दिमाग चलाने वाला था, दिमाग चल गया उसका। क्या यही परमेश्वर? जाते साथ ऐलान कर दिया, दो भैया अपना 1 का 4, 1 का 4। वैसे ले नहीं रहा, वैसे दे रहा। 1 का 4 तो देने वाला नहीं बता रहा, 1 का 4 देने वाला बता रहा, क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया। अब परमेश्वर की आशीष पाई। आमीन। परमेश्वर हम लोगों को अद्भुत तरीके से बचाता है, अजब तरीके से, अनजाने ढंग से। वहां पर आपको जिंदगी देता है, हमको आपको बचाता है, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए जिंदगी को लेकर के आया, मुझ पर आपको बचाने के लिए। जो कोई उसके पास आता है वो जीवन को पाता है, जो उससे दूर जाता है बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। किसी को चंगाई नहीं मिलती, मालूम है? मैं बता रहा हूं उसका जिक्र। कुरिन्थियों की पुस्तक उसका दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वें अध्याय का जिक्र लिखा है। परमेश्वर का बहुत अच्छा दास, उसका नाम था शाऊल। शाऊल सताता था किसको? यीशु के लोगों को मारता था, पीटता था, घसीटता था, जेल में डालता था, बंदी गृह में डालता था। एक दिन यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ। शाऊल साहब घोड़े पर से नीचे आए। क्या हो गया? बहुत बड़ा सैनिक था, योद्धा था, घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था क्रिश्चियनों को मारने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए। और जैसे ही आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल साहब घोड़े से नीचे बाहर आ गए। 3 दिन तक अंधे रहे। 3 दिन तक कैसे? ये वाला अंधापन नहीं था, जो अंधापन, जो अंदर से उनकी सोच और विचारों में जो कुछ चलता था ना, उसको सबको प्रभु ने अंधा कर दिया, अपनी बातें डाल दी। ले, आज से तू शाऊल नहीं, आज से तेरा नाम पौलुस है।
और उस अन्य जातियों का सबसे पहला प्रेरित निकला। हमें अन्य जातियों का सबसे पहला प्रेरित, और इस पौलुस ने प्रचार किया, अन्य जातियों में दबा करके प्रचार किया। कितनी कलीसिया स्थापित करें, कितनी यात्राएं करें, खूब प्रचार किया और लोग बचते चले। लेकिन पौलुस के साथ में एक प्रॉब्लम थी, मालूम है? एक प्रॉब्लम थी। मैं प्रॉब्लम को बताऊंगा, पढ़िए जरा मेरे साथ निकलिए 12 और उसके 5वें पद से पढ़िए। दूसरा कृत्य 12:5। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। इतना चंगा करने वाला बंदा इतने लोगों को ही करता था, दुष्ट आत्माएं देखते भागती थी, इसके आंचल को छू लिया करते थे, कपड़े को छू करके रुमालों को लोग शरीर को छुआ करके ले जाते थे, अपने जानवरों पर अपने बीमारों पर लगाते थे, चंगे थे। इतना बंदा पहुंचा हुआ क्या कहता है? फिर से पढ़ना बेटा इसको। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। आगे, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। उससे बढ़कर के कोई ना समझे। भैया बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक सच्चे सेवक की सबसे सच्ची पहचान, ध्यान से सुन लीजिएगा, सच्चे सेवक की एक सच्ची पहचान की कोई मुझे उससे बढ़कर के ना समझे, क्योंकि मैं तो नहीं हूं, मनुष्य का मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाऊंगा। उससे बढ़कर के कोई मुझे, इसीलिए मैं कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है मिट्टी से उठा करके, घूरे से उठा करके बनाने वाला इंसान परमेश्वर, वो मुझको मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए जिसके पास में सच्चाई है ना, वो कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं कर सकता। ये हकीकत है। एक सच्चे लोगों की पहचान है कि वो इस बात को जरूर जता के और बता के चलेगा कि सच्चा तो वही है, परमेश्वर वही है, गुरु वही है, परमेश्वर वही है, मेरी तुलना उसके साथ में मत करो। आगे चल कर पढ़ो। इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। ओ, मेरे शरीर में क्या करा गया? एक कांटा चुभाया गया। समझ गए? कांटा जब शरीर में लगता है कैसा, बताइए ना। बच्चों को कांटा लगता है, खट्टे से कांटा लगा कैसा करते हैं? क्या होता है बताओ? पहला शब्द क्या होता है? और पहला शब्द क्या होता है? हाँ, कोई आई कर रहा है, कोई वही कर रहा है, कोई आई मुक्ति करता है। तो जब दर्द होता है ना, तो अंदर से अपने सगे याद आते हैं, माँ, बाप, है ना? कांटा चुभे। कहता है मैं प्रकाशनों की सामर्थ, लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, कहता है इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, यानी कि प्रकाशन प्रोफेसी। मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, ये दर्द, ये पीड़ा अब सहन नहीं होता। प्रभु 3 बार प्रार्थना करी। किसने? पौलुस ने अपने लिए 3 बार प्रार्थना करी, प्रभु ये दर्द मेरे सर गया, ये दर्द मेरे सर गया, ये दर्द मेरे सर गया, सहन नहीं होता। तो प्रभु ने क्या बोला? अब बढ़िया आगे क्या लिखा हुआ 9 पद से। पर उसने मुझसे कहा, किसने मुझसे कहा? परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में से होती है। हमें मेरी सामर्थ निर्बलता में क्या होती है? अंत में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब
कभी यीशु मसीह का नाम कब लेते हो? जब निर्बल होते हो, जब तकलीफ में होते हो, जब बीमारी में होते हो, जब कष्टों में होते हो। यीशु मसीह, यीशु पापा, वेयर आर यू? आई नीड योर हेल्प, प्लीज सेव मी, हैव मर्सी ऑन मी। यीशु पापा, मेरा निर्बलताओं में बल मिलता है, बलवंत होता है। इसलिए यीशु मसीह को हर समय याद करो। प्रभु हर समय आपके साथ अवेलेबल रहेगा। आप सच्चे खुदा की इबादत करने के लिए, लाइवली आराधना करने के लिए, मरी हुई आराधना करने के लिए नहीं, वो वाली आराधना करने के इसमें कुछ नहीं। आप आए और गए, सिर्फ आप सीट पे बैठने का कष्ट करके गए हो और जो भी दान डाला वो करा, उसके अलावा आप कुछ लेकर के नहीं गए। लेकिन जब यहाँ पर आते हो तो वचन एक अहम पार्ट है जिसको लेकर के जाना मेरे रब ने बहुत जरूरी है। जो लेकर के नहीं जाता उसके लिए मुश्किल की बात है, लेकिन जो लेकर के आता है वो आशीषित होता है, उसका घराना आशीषित होता है। परमेश्वर हम सबको और आप सबको बहुतायत के साथ में आशीष होकर कर दे इस वचन के द्वारा। आइए आप सबके दुआ करें। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब पर अपनी मेहर और अपनी दया को बनाइए, सबको आशीष दीजिए, ताकि प्रभु सब जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, सत्य को देखें, सुने, जाने, पहचाने और अनुसरण करें। जो आपकी दृष्टि करता है कभी लज्जित नहीं होता, वह कभी गिराया नहीं जाता, वह हमेशा सिर के समान ऊपर उठा रहता है और आशीषित और आनंदित रहता है। धन्यवाद करके आपकी प्रार्थना को सुनिए, सब पर अपनी दया को बनाइए, सबको आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते दया से सुने और कबूल करें।